आज हम आप लोगों को सिखाएंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला लेक्चर्स देंगे जिसमें आपको समझ आने की कोशिश करें पूरी तरह से कि आप समझ जाए, वो भी आराम से अपने भाषा में समझेंगे। ट्रायंगल यानी त्रिभुज को, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज आप क्या समझते हैं, सारा का सारा एक ही क्वेश्चन है। त्रिभुज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा पार्ट्स में बनेगा क्योंकि त्रिभुज का पूरा वीडियो एक साथ नहीं अपलोड हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो आप देखते देखते दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा क्या। तो आज इसका लेकिन कम 10 मिनट तक चला जाएगा ये वीडियो। ये भी तो सीखते हैं। पहले की कहा रहा है त्रिभुज। त्रिभुज इसका त्रिभुज पहले किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये त्रिभुज है ये दो प्रकार के होते हैं। एक भुजा के विचार से, एक कोण के विचार से। यानी भुजा के विचार से, एक कोण के विचार से। दो प्रकार के जो होते हैं वो भुजा के विचार से होते हैं, एक कोण के विचार से होते हैं। उसके बाद इसका भी पार्ट्स होता है, भुजा के विचार का भी होता है और कोण का भी विचार के होता है। तो कोण के विचार के भुजा के विचार से कितना होता है, भुजा के विचार से 3 त्रिभुज होते हैं और कोण के भी प्रकार विचार से, जो प्रकार भी कह सकते हैं हम, वो 3 त्रिभुज होते हैं। अब कौन कौन होते हैं कोई बताएगा, बताइए। समबाहु त्रिभुज। भुजा के विचार से कौन कौन होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत अच्छे। ये तीन यानी पहला होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका भी होता है, इसके आगे की डिफिनेशन हम इससे आगे जो बोर्ड क्लीन करेंगे उसके बाद हम आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ डायग्राम के रूप में आप इसको समझिए, तो उसके बाद हम इसका बहुत सारे जितना भी क्वेश्चन फार्मूला है सबका, क्वेश्चन तो चैप्टर में डील करेंगे लेकिन जितना भी फार्मूला है अभी आपको डील करके समझाएंगे बोर्ड पे ही। कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। एंड उसके बाद ही समझिए आप जो होता है कि आप कोण के विचार से क्या होता है, इसका भी हम बोले 3 गो होता है। तो पहला क्या होता है, कौन बोलेगा, बताइए। समकोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण त्रिभुज कहला छोड़ते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, और एक अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि अब इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। दोबारा रिपीट में देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज किससे कहते हैं, तीन भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसका एक कोण का मान, यानी जो त्रिभुज होगा उसका एक कोण जो होगा, एक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन जब ये तीनों कोण का ये बोलेगा, तीनों कोण यानी तीनों कोण का हम जोड़ देंगे कितना होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा 6×3 = 18 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों कोण जोड़ेंगे ना, ये तीनों कोण ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और उसके बाद भुजा के विचार से ये दो प्रकार में बट गया। एक तो हो गया भुजा के विचार से, दूसरा हो गया कोण के विचार से। और उसके बाद भुजा के विचार से आप कितने होते हैं, भुजा के विचार से 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके बाद कहा जाता है कि आप बताइए कि जो कोण के विचार से होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। वो होता है पहला एक समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण। इसमें भी हम लोग कर देंगे समबाहु त्रिभुज पहला, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ये तीनों है यानी त्रिभुज का 2 प्रकार। त्रिभुज का 2 गो बेटा, उसका 2 बेटा क्या, उसको 3 गो बेटा हुआ। यानी पहला का नाम हो गया कथी, बेटे का नाम हो गया भुजा के विचार से, और दूसरा क्या हो गया, कोण के विचार से। अब भुजा के विचार से भी 3 गो बेटा है, उसका कौन है, तो एक समबाहु, एक विषमबाहु, एक समद्विबाहु। अब कोण वाला के भी 3 गो बेटा, जिसका अपना नाम रख दिया समकोण, त्रिभुज, न्यून कोण, एक अधिक कोण।
अब इसके बारे में हम आज जानेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पढ़ेंगे पूरा भुजा के विचार से। ये जो तीनों है, ये तीनों भाई के बारे में इसको पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज के बेटा सब के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, त्रिभुज के बेटा के बारे में पढ़ेगा। आज तीनों का बेटा के बारे में इसके पूछेंगे भाई इसका डिटेल्स क्या है, इसका कितना औकात है, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि होता है ना गांव में कि तुम्हारा दादा के 2 बेटा का 3 बेटा सब होता है, तो उसी तरह इसमें भी है। इसको उसी टाइप में मान लीजिए। आपको नाम याद करने में दिक्कत है, ये ना याद करने में होगा, सही रहेगा, आसान रहेगा कि त्रिभुज है, त्रिभुज यानी एगो है, उसका 2 बेटा हुआ, उसको 2 बेटा का 3 बेटा है, तो सब खाली लेकिन नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बोर्ड क्लीन करते हैं, तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो वीडियो स्टॉप करो। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो डायग्राम सीखे हैं पहले का, त्रिभुज के डायग्राम पढ़ना सीख गए हैं, उसमें जानना उसको सीख गए हैं, उसको कहावत ठेठी भाषा में ले गए हम, उसका बेटा का पोता वाला कहानी सीख लेंगे। सीखना त्रिभुज का, जिसका बेटा सब जो पैदा लिया है पोता सब त्रिभुज का, उसका डिटेल सीखना है कि नहीं सीखना। चलिए आवाजें नहीं करेंगे। चलिए समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज को जानेंगे। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बताइए? वैसा त्रिभुज एक ही बारे में बोले, आपको याद है? एक ही बारे में बोलिए, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो। हाँ, जिसका प्रत्येक भुजा क्या होता है? समान। क्या होता है? प्रत्येक भुजा समान होता है तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी जो समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण समान होगा। जब पढ़िएगा उसका प्रत्येक कोण क्या होगा? समान होगा। इसका एक कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री का होगा। राइट। इसका अपना फॉर्मूला भी है, समबाहु त्रिभुज का। क्या फॉर्मूला है? 3 गुने 1 भुजा। क्या, किस चीज का 3 गुने 1 भुजा है बताइए? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्या परिमाप निकालते हैं? 3 गुने 1 भुजा। ये हमारी उसका फॉर्मूला है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का आगे नहीं बोलेंगे, क्षेत्रफल जिससे हम पूछेंगे वही बताएंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? श्रवण बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 दिए हुए बटा 4 है, रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए अब क्या निकालेंगे? अब इसका कौन सा फॉर्मूला बचा है? और बताएंगे इसका कौन सा फॉर्मूला बच गया? समबाहु त्रिभुज का हाइट यानी ऊंचाई बच गया ना। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुना क्या होता है? √3/2 गुने क्या? 1 भुजा। √3/2 गुने 1 भुजा। बोला ये चीज आपको याद आना चाहिए। हम क्वेश्चन भी आपसे भी पूछेंगे, आंसर भी आपको ही बताना पड़ेगा। आराम से बता पाइएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन भी बता लीजिएगा, आंसर भी पकड़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन साथ आंसर याद नहीं याद रहेगा। आप रट लीजिएगा उसको, नहीं कितना याद होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन भी याद होना कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, ऊंचाई बराबर क्या होता है? तो √3 गुने 1 भुजा होता है। उसके बाद पूछेगा सॉरी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद सब पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने 1 भुजा। ये याद क्वेश्चन भी आपको याद करना पड़ेगा और आंसर भी याद करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों का समबाहु त्रिभुज क्लियर हो गया। उसके बाद पार्ट 2 पे उसका समबाहु त्रिभुज दूसरा भाई का नाम क्या था? समबाहु त्रिभुज था। पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो अब विषमबाहु त्रिभुज बनाएगा बाद में है। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं?
चलिए विषमबाहु त्रिभुज को विषम समद्विबाहु त्रिभुज पहले बनेंगे। हाँ पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते बताएंगे, कौन बताएंगे हमें? वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा समान हो और समान भुजा के सम्मुख कोण भी समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके केवल दो भुजा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, होना चाहिए। लिख लीजिए यहाँ पर, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा समान हो तथा समान भुजा का मुख्य कोण समान हो। और भी लिखा है उसमें कुछ क्या गलत बोला बोलिए। हाँ तो बोलो ना तुम। चलिए आप खड़ा होइए, बोलिए बोलिए आप। क्या हम लिखे हैं यहाँ पर? लिखे समद्विबाहु त्रिभुज लिखे हैं। हाँ? क्या कंफ्यूजन है आपको? गलत आप लिखे होइएगा तो गलत याद होगा, लेकिन जो बच्चे बोले वो सही है तो नोट पे लिखे हैं। शादी फार्मूला में क्या बोल रहा है? यहाँ फार्मूला लेके त्रिभुज समकोण का क्षेत्रफल है। तब ये होशियार बनता है। सही बोले तब तो हम यहाँ लिखे हैं, तो गलत मतलब यहाँ गलत में हम लिख देते, लिखते यहाँ पर। हाँ ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस तो थोड़ी नहीं लिख देते। इसको समझे, देखिए इसका क्या नाम होता है कि वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा जिसका दो भुजा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी अगर एक भुजा 60 डिग्री है तो ये भी भुजा क्या होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। यानी आपस में दो भुजा कितना समान होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। तथा समान भुजा का मुख्य कोण भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और इसका अपना फॉर्मूला बुआ नहीं है, इसका अपना फॉर्मूला नहीं है, लेकिन नोट के आधार पर हम लोग चलेंगे। इसका अपना फॉर्मूला नहीं है, लेकिन नोट यानी कि कह रहा है कि नोट में हम इसमें लिखेंगे। अभी थोड़ा बोर्ड क्लीन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। बोर्ड पूरा फुल हो चुकी है। इसमें लिखेंगे नोट में कि इस त्रिभुज का कोई अपना फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन जब समद्विबाहु का सम्मुख कोण समान होगा तो उसका फॉर्मूला बनता है। जब समद्विबाहु का पूरा मुख्य कोण क्या होगा? समान होगा, उसका फॉर्मूला बनेगा, उसको हम लिखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, अभी मैंने पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्या होता है फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन मैं लिख दिया हूँ अभी यहाँ पर, आपको वीडियो चालू करने से पहले लिख दिया हूँ कि इसका कोई अपना सूत्र नहीं होता है या इसका कोई सूत्र नहीं होता। लेकिन जब देखिए यहाँ, लेकिन इसका पहले सूत्र तो है होता ही नहीं है, लेकिन कब? लेकिन जब समद्विबाहु का त्रिभुज का जब समान भुजा सम्मुख यानी जो भुजा होता है समान भुजा समकोण बनते हैं, तब इसका फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है कि समान भुजा का समकोण बनते हैं तब इसका फॉर्मूला बनेगा, लेकिन उससे पहले इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए पहला फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है? कौन बताएंगे? 1/2 क्या 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, समझे? यानी 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद बताइए कौन सा एक और फॉर्मूला बनेगा? समद्विबाहु समकोण का कर्ण। समद्विबाहु त्रिभुज का यहाँ समकोण त्रिभुज लिखा गया। समकोण भी है जी, वहाँ पे समद्विबाहु बाहु समकोण ना जी, यहाँ भी समद्विबाहु और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, क्योंकि कोण समकोण ना है। त्रिभुज का क्या बनेगा? त्रिभुज का त्रिभुज का पहले बनेगा क्या? कौन सा फॉर्मूला बनेगा? दूसरा जो फॉर्मूला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, कौन सा फॉर्मूला बनेगा? क्या बनेगा? कर्ण। कर्ण जी, क्या होता है फॉर्मूला? 2 गुने 1 भुजा, रूट में 2 गुने 1 भुजा, समझ रहे हैं? आपको इसको भी याद करके रखना पड़ेगा, इसको भी याद करके रखना पड़ेगा, तब तो फॉर्मूला बनाइएगा ना, जरूरत पड़ेगा था। बदमाशी क्या था, देखो फटा तोड़ने के बोल रहे।
चलिए आपका ये भी क्लियर हो गया। अब बच गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। जी बच गया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? तीसरा भाई के बारे में हम लोग जानने के लिए तैयार रहेंगे। इसका तीसरा भाई का क्या नाम है? समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज। अभी ये क्या है नहीं है इसको भी जान लेते हैं। चलिए विषमबाहु त्रिभुज का हमें सुनाएंगे मनोहर। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा असमान है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा असमान हो गया, हम समझ गए। सिर्फ चेक करना है हमको, आपको असमान हो उसे क्या कहेंगे? उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। कहते हैं। चलिए इसका हमें फॉर्मूला अब हमें बना के बताएंगे क्या क्या होता है। पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। जी परिमाप इसका होता है a प्लस b प्लस c। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप दूसरा फॉर्मूला होगा विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी आधा का। जी इसका होगा a प्लस b प्लस c बटे 2। बहुत अच्छे। अब बताइए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी विषमबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल तो होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस माइनस सी अर्थ विषमबाहु त्रिभुज के एक बार और समझ लेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा समान हो, उसका कोई भुजा समान होगा ही नहीं, यानी सभी को भुजा से क्या होगा अलग अलग होगा। समझ रहे हैं? जी तो उसका क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। a प्लस b प्लस c हो जाएगा। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का और परिमाप क्या हो जाएगा? और परिमाप का नाम से ही सी बटा टू। और परिमाप के नाम से पता चलता है कि भाई आधा, यानी a प्लस b प्लस c बटे 2। और जो और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c। तो ये आपका यहाँ पर ये ड्राइंग हो रहा है, पूरा फॉर्मूला ड्राइंग नहीं हुआ, ये एक भाई की जानकारी ड्राइंग हुआ जो हम लोग समझे। अगले वीडियो में दूसरे के बारे में समझेंगे, तब इसका दोनों भाई के क्लियर हो जाएगा, उसका बेटा सब के बारे में पता चल जाएगा हम लोगों का क्या। तो उसके आगे का जो फॉर्मूला होगा वो मैं पढ़ा दूंगा और आपको बता भी दूंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही।